और चलिए वापस लौटते हैं अपने खास प्रोग्राम रिपोर्टर्स लाइव पर, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए हैं, उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ गए हैं और हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपसे शुरुआत करते हुए अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारती, आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जो आबादी है, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और मानसून सत्र की शुरुआत होगी, मतलब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने संबोधन में तमाम तरह के अल्फाजों से बाहें पसार कर विपक्षी दलों और उन सांसदों का इस्तकबाल किया जो सांसद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम देशों में 33 से ज़्यादा देशों में गए और जाकर उन्होंने भारत का पक्ष रखा। स्वाभाविक तौर पर एक सेंटेंस उनका पूरा ले लिया जाए, इतना लंबा उनका संबोधन था, अगर उसमें एक सेंटेंस जो था कि संसद के अंदर दिल मिले ना मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिलने चाहिए। 21 के आसपास प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियां हुई, क्योंकि गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा जाए, जो कल सर्वदलीय बैठक हुई उस बैठक में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो विपक्षी दल थे उनके नेताओं से ये आग्रह किया कि तमाम जो उनके सवाल होंगे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर बात करें तो तरुण गोगोई की तरफ से, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एक संबोधन में उन्होंने ज़रूर कहा, किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी उनके विदेश के दौरे रहेंगे, विदेश यात्रा पर कहीं गए हुए हैं और उस समय सत्र चल रहा है तो शायद वो अनुपस्थित रहते हों, लेकिन उनकी उपस्थिति जो है वो 100% है और तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के आसपास मुझे लगता है आज देश की जो राजनीति है वो घूमती हुई दिखेगी। अगर एक और बड़ी खबर की बात कर लें तो बड़ी खबर मिल रही है इस समय तिरुपति से। इंडिगो की एक फ़्लाइट तिरुपति से जो है हैदराबाद जाने के लिए जब उड़ान भरी तो वो तकरीबन उसमें तकनीकी खराबी आने की जानकारी मिली और तकरीबन 40 मिनट के आसपास वो जो जहाज़ था वो हवा में मंडराता रहा और उसके बाद उसकी सुरक्षित लैंडिंग कर ली गई है। उसके लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। किस तरीके की तकनीकी आई, क्या परेशानी रही, इनके आसपास मुझे लगता है आज देश की जो है ये बड़ी खबर है। और मानसून जल्दी जल्दी अपडेट ले लेते हैं राजकुमार, बिल्कुल आपने बड़ी खबरों से रूबरू कराया और सबसे बड़ी खबर मानसून सत्र जिसकी शुरुआत 11 बजे हो जाएगी। तो अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें हैं जल्दी से? देखिए भारतीय, अगर हम जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट खबरों के अपडेट की ओर बात करें, सबसे पहले मानसून सेशन जो 21 से 22 डेज तक जो है चलेगा, तकरीबन 20 से 22 दिन तक चलेगा। और इस हवाले से कश्मीर में ये खास है कि पहलगाम बायसरन अटैक, जिसके हवाले से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधित में खुद कहा कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद में अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा रहेगा। और खास तौर पर जो स्टेटहुड के बारे में जिस तरीके से विपक्ष के गहराव में नजर आ रहे हैं कि स्टेटहुड के बारे में इस बार जो है उस पे मुद्दा उठाया जाएगा कि कब से जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। दूसरी अपडेट की अगर हम बात करें, किश्तवाड़ जिले में कल से लगातार जो एक इनकाउंटर वो पेश आया है कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्स को सबसे पहले इतला मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन चलाया और किश्तवाड़ जो इनिशियली स्टेज में वहां पे हालांकि फायरिंग हुई है, लेकिन रात भर ये ऑपरेशन चला। अब ये ऑपरेशन जो है दूसरे रोज में जारी है। तीसरे इंसिडेंट की अगर हम या तीसरे अपडेट की अगर हम बात करें, लगातार जो एलजी मनोज सिन्हा की ओर से जिस तरीके से बयान सामने आया था, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन एक और बयान जो है वो सामने आया है कि पहलगाम बायसरन अटैक की जो परमिशन है, जो वहां पे ऑपरेटर थे, उन्होंने 3 दिन पहले इसको ओपन किया गया था, हमले से 3 दिन पहले। और इसमें यह खास बात है कि उन्होंने जो है किसी भी जो है परमिशन जो है वो हासिल नहीं किया गया था और बिना परमिशन के वो वहां पे जो बायसरन का जो पार्क है उसको ऑपरेट किया गया था। और चौथी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो है सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक लगातार जो है कल से हम देख रहे हैं कि जो फायर इंसिडेंट्स यानी आगजनी का जो वारदात है वो सामने आ रही है, जिसमें श्रीनगर मेन सिटी राजबाग और राजबाग के साथ साथ अनंतनाग का जनूबी कश्मीर अनंतनाग में, जिसमें काफ़ी सारे जो मकानों को जो है नुकसान भी पहुंचा है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम के हिसाब से जो है अगले जो यानी
22 तक जो है अभी मौसम विभाग का कहना है कि बिल्कुल। मौसम में जो है बिल्कुल परिवर्तन अजहर, देखने को मौसम जो मिलेगा, है वो लेकिन भी पहाड़ी बड़ी क्षेत्र में चुनौती जो बना है हुआ है और आज जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी वाकई उसमें पहलगाम हमला जिसकी चर्चा लगातार करने की बात कही जा रही है, भारत पाकिस्तान के युद्ध की भी बात होगी। चलिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से उपेंद्र से भी एक कमेंट ले लेते हैं आज की बड़ी खबरों को लेकर। उपेंद्र, अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के क्या बड़े अपडेट आज के? देखिए भारती, जिस तरीके से उत्तराखंड में पंचायती चुनाव जो है वो चल रहे हैं, ऐसे में तमाम प्रचार प्रसार जो है पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं और 24 जुलाई को जिस तरीके से पहले चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण का 28 जुलाई को मतदान होना है, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है लगातार जो है वो की जा रही है। खुद भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल जिस तरीके से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोर्ट का जो मसला है वो लगातार अभी जो है पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चल रहा है। जिस तरीके से नगर पालिका और पंचायतों में 2 जगहों पर नाम जिस तरीके से प्रत्याशियों के और जो मतदाताओं के जिस तरीके से रहे हैं, उसको लेकर जिस तरीके से याचिका डाली गई थी और याचिका डालने के बाद जिस तरीके से कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि 2 जगह जो जिन भी प्रत्याशियों के नाम है उनका नामांकन जो है वो रद्द किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है उनके नामांकन को रद्द नहीं किया गया। उसका आदेश जो है राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया। उसको लेकर जो याचिका करता है शक्ति बरतवाल, वो आज फिर से जो है हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे और जिस तरीके से कोर्ट की अवमानना को लेकर जो है वो वहां पर जो है याचिका जो है एक बार फिर से जो है वो डालेंगे। और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट की ओर से 2 बार डबल बेंच में जिस तरीके से मामला गया था और डबल बेंच में जिस तरीके से कोर्ट की ओर से यह कहा गया था कि 2 जगहों पर जिन भी प्रत्याशियों के नाम है उनके नामांकन जो है वो रद्द जो है वो जल्द से जल्द किए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हठधर्मिता जो चुनाव आयोग की रही है उसमें उन्होंने अभी तक उसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। तो उनका ये मानना है कि आज जैसे ही जो है हाईकोर्ट में जाएंगे तो जल्द से जल्द जो है इस पर सुनवाई जो है वो आज हो जाएगी और दोबारा से जिस तरीके से जो आदेश हाईकोर्ट की ओर से जो पहले भी किए गए थे उसके आदेश होंगे, साथ ही साथ जो अवमानना भी जो कोर्ट की हुई है उसको लेकर भी फैसला जो है वो आज कोर्ट सुनाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की जब शुरुआत हुई तो उससे पहले से ही लगातार जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट की ओर से लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, चाहे वो रोस्टर जीरो को लेकर हो, नामांकन प्रक्रिया को लेकर हो, तमाम सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट में जो है लगातार याचिकाएं जो है वो चल रही है। दर्जनों भर याचिकाएं जो है वो हाईकोर्ट में जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य चुनाव आयोग जो है उस पर जो है कोई फैसला जो है वो नहीं ले रहा है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। देहरादून जनपद की अगर बात की जाए तो देर रात से जिस तरीके से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है और जिस तरीके से देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से 1 से 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों को जो है बंद रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से बंद है, 1 दिन का अवकाश जो है पूरे जनपद में जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से जो उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, इन जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जिस तरीके से जारी किया गया है, ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। खासतौर पर जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक नदी के किनारे मौसम और पंचायत चुनाव 2 बड़ी खबरें जो है जिनसे आपने रूबरू कराया। उपेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।